वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। और इस वक्त टॉपिक से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि 15 मई से इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से आगाज़ हो चुका है और हम सब ये जानते हैं कि पोलियो के कतरे 5 साल की उम्र तक के बच्चों को पिलवाए जाते हैं। ये 2 कतरे होते हैं, लेकिन ये आपके बच्चों को अपाहज होने से, मफलूज होने से बचा सकते हैं। खुदा न खास्ता अगर पोलियो जैसी बीमारी उनको लग जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है, फिर सारी ज़िंदगी आपकी बैसाखियों पर है, सारी ज़िंदगी आपकी व्हील चेयर पर है, सारी ज़िंदगी आपकी लोगों पर डिपेंडेंसी में गुजरती है। इस बात को पूरी दुनिया में समझा गया और इस बात को समझते हुए पूरी दुनिया में पोलियो के कतरे पिलवाए गए और पूरी दुनिया में पॉपुलेशन कम नहीं हो गई, फर्टिलिटी के मसले नहीं हो गए, उनके बच्चे रुक नहीं गए और उनको कोई मसले नहीं हो गए। उन्होंने पोलियो को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली उन ममालिक में अभी तक है जहां पोलियो है। इवन इंडिया के बारे में कहा जाता है कि पोलियो वहां पर भी ख़त्म हो गया है। जब हम किसी भी मुल्क में ट्रैवल करते हैं, सऊदी अरेबिया अगर हम अपने पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, वहां भी आपको पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं क्योंकि आप पाकिस्तान से आ रहे हैं एंड दे नेवर नो कि आपने पिए नहीं पिए। सो पोलियो के कतरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आप अपने बच्चों को, पहले उनकी सेहत है, उनकी ज़िंदगी है, उसके बाद कुछ और है। इसका आगाज़ मुहिम का हो चुका है। 19 मई तक ये मुहिम जारी और सारी है। आपके घर में लेडी हेल्थ वर्कर्स आएंगी, आपके घर में इनका स्टाफ आएगा। आप प्लीज़ उनके साथ कोऑपरेट करें, उनको बुरा भला ना कहें। वो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी करते हैं। अगर आप उन्हें बोलें कि ड्रॉपर दूसरा दे दें, वो दूसरा ड्रॉपर दे देंगे। अगर आप उन्हें बोलेंगे टेम्परेचर दिखाएं, आपने मेंटेन किया है, वो भी आपको दिखाएंगे। वो बहुत सपोर्ट करते हैं। आप उनसे बात करें और अपने दिल को मुतमईन करें और अपने बच्चों को इस बीमारी से दूर करें। 19 मई तक आप ये कतरे पोलियो के पिलवा सकते हैं। ये 2 कतरे बीमारी से बचा सकते हैं जिसका फिर बाद में कोई हल नहीं है, कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। इसके साथ ही आज बच्चों की हमने बात की, लेकिन बच्चों से पहले का जो होता है ना शादी का, उस पर हम आज बात करेंगे। हमारे यहाँ अब मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं कि आए रोज़ मियाँ और बीवी के झगड़े या उनके फसाद या उनके मसाइल या उनकी दीगर चीज़ें हमें देखने को सुनने को मिलती हैं। अक्सर मैं यही सोचती हूँ कि दोनों लोग अगर डिफरेंट इनको देखा जाए, इंडिविजुअली देखा जाए, तो ये बहुत अच्छे इंसान होंगे, बहुत अच्छे दोस्त होंगे, बहुत अच्छा बेटा होगा, बहुत अच्छी बेटी होगी, बहुत अच्छे बहन भाई होंगे। लेकिन जब मियाँ बीवी की कैपेसिटी में आते हैं तो वो एक दूसरे के लिए अच्छे साबित नहीं हो पाते। अब इसके लिए पूरी दुनिया में तो काउंसलिंग की जाती है। मैरिज से पहले, शादी से पहले, जिसको प्री मैरिटल काउंसलिंग कहते हैं, उस पर बहुत जोर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ शादी से पहले कोई इस किस्म की मोहब्बत तारी होती है कि इंसान ऐसा अंधा होता है कि बस उसके क्या कहने, उस वक्त उसको काउंसलिंग के सी से भी चिढ़ हो रही होती है। लेकिन ये काउंसलिंग हमारे यहाँ होती है बाद में, जब फड्डे होते हैं। हम आज प्री मैरिटल काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है, इसमें आपको कौन सा बड़ा फ़ायदा मिल जाएगा। सो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट। और हमारे साथ मौजूद हैं सबसे पहले जी शाजिया रहमान साहिबा, मैच मेकर हैं, बहुत अरसे से लोगों के रिश्ते करवा रही हैं और इनको ऐसा क्यों लगता है या नहीं लगता है, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप शाजिया? ठीक ठाक, थैंक यू। और बहुत मुबारक हो आपको, उम्रे की सआदत हासिल करके आई हैं। और सबसे अच्छी बात कि इन्होंने वहाँ पर भी बहुत लोगों को याद मेरे और हमारे लिए दुआएं की। और हमारे साथ मौजूद हैं जी उरूसा मोहसिन साहिबा, जो कि लाइफ कोच हैं, एनएलपी ट्रेनर हैं, और इनके पास बहुत से लोग आते हैं जो अपने मसाइल का हल लेकर आपके पास आते हैं। और आज आपके एक्सपीरियंसेस से हम सीखने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। एंड देन अगेन हमारे पास हैं मिसेस अली, जो कि डायरेक्टर शादी ऑर्गेनाइजेशन है। ये ऑर्गेनाइजेशन कोई 21 साल पुरानी है। इन्होंने ज़ाहिर शादी के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया है और ये अब क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में काम करती है, तो शील बी टेलिंग अस कि किस तरीके से लोग प्री मैरिटल काउंसलिंग की तरफ आते हैं या नहीं। Definitely. तो इससे पहले कि आप तीनों कुछ बोलें और मैं इंटरप्ट करूँ, हम एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर ओवर टू यू हो जाएगा। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उरूसा हमारे साथ हैं, मिसेस अली हमारे साथ हैं, शाजिया हमारे साथ हैं। मिसेस अली फर्स्ट नेम क्या है ये तो पता चले? मुस्कान अली। मुस्कान जी। उरूसा आपसे शुरू करते हैं। मैंने बहुत सारी बातें कर ली हैं, अब टॉपिक पे आ जाइए आप जी। प्री मैरिटल काउंसलिंग। बिल्कुल, देखें, अगर पाकिस्तान की बात करूं अभी, तो पाकिस्तान में ये इतना भी ज़्यादा ट्रेंड नहीं आया प्री मैरिटल काउंसलिंग में। लेकिन इसका रुझान अब मुझे ऐसा लगता है बढ़ता जाएगा वक्त के साथ साथ, क्योंकि डाइवोर्स रेट्स बहुत बढ़ गए हैं जी।
और क्योंकि डाइवोर्स रेट्स बढ़ गए हैं तो अब बहुत ज़रूरत हो गई है प्री मैरिटल काउंसलिंग की। इसमें क्या होता है कि कोई एक थेरेपिस्ट हो, कोच हो या काउंसलर हो जो कि लड़का लड़की को लेके बैठे और शादी से पहले उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी, कल को शादी में वो एक रियलिस्टिक व्यू उनके सामने रख देंगे ताकि लड़का लड़की दोनों को आइडिया हो जाए कि भाई ये एक्सपेक्ट करना है आगे जाके। होता ये है, प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पे कि लड़का और लड़की दिल से तो राज़ी होते हैं शादी के लिए, लेकिन जहनी तौर पे राज़ी नहीं होते, जिसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज आते हैं। मेरे अक्सर क्लाइंट्स अच्छा, हैं दिल से राजी होते हैं, जहनी ज़हनी तौर पे नहीं वो होते। शौक होता है ना, बस एक शौक शादी होता है। फैंटेसी लो, होती हमें है। तो लगता है दिमागी तौर पे भी यही चल रहा होता है कि नहीं, ये शादी नहीं में- चल रहा यही होता, नहीं दिल वो चलता। तो मोहब्बत में होता है ना, हाँ तो उस वक्त नजर थोड़ी आ रहा वो होता है। मेंटली तौर पे बंदा प्रिपेयर नहीं होता कि आगे Prepare नहीं होता। रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बंदे को फेस करना पड़ता है ना, फिर वो वहां जाके उनको थोड़ा सा आटे दाल का भाव feel पता करते हैं। चलता है। मेंटली आप जरा ये बताइए पहले कि मेंटली किस चीज को आप, जब काउंसलिंग होती है तो आप किस चीज पे जोर देते हैं? देखिए बहुत सारी चीज़ें, मिसाल के तौर पे मैं अभी आपको बताने ही वाली थी, मेरे क्लाइंट हैं यूएस में, तो रिसेंटली शादी हुई 4-5 महीने हो गए। अब तंग ये हो रहे हैं कि अब बाथरूम भी शेयर करना है। अब अगर एक पार्टनर को ओसीडी स्लाइटली भी है तो अब आपको क्या होगा, आपको होगा हर चीज़ साफ सुथरी होनी चाहिए, और चाहिए, दूसरा बिल्कुल अगर hygiene से उतना लेके ही hygiene। ऑपोजिट हो या जूते फेंके और सब Seriously? फेंके, तो फिर आप नहीं सेटल डाउन हो सकते ऐसे शख्स के साथ। अब ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये अगर पहले से साथ बैठ के ये बताया जाए भाई मैं इस तरह का हूँ, मेरी पर्सनालिटी ये है, ताकि एक कंपैटिबिलिटी पता चल जाए लड़के लड़की में, तो बहुत चीज़ें आसान हो बहुत जाती अच्छी बात है। लेकिन शाजिया, हमारे यहाँ तो लड़का इतना कोई अच्छा बनता है शादी से पहले, लड़की एक तो भी बनती बनता है। भी नहीं है ना Not- वैसा, not only लड़कियां भी लड़का। आई बिल्कुल मीन ऐसा जो ही है। बेस्ट वर्जन उनका होता है वो एक दूसरे को दिखाते हैं, बुराई तो कोई है होती अच्छा, नहीं एक ये दूसरे सिर्फ में। लड़के के साथ नहीं होता, लड़के के घर वाले, लड़की के घर वाले, सब एक ऐसा लगता है, मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि ऐसा लगता है किसी स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, हाँ। और शादी होती ही इतनी असली और भयानक शक्ल सामने आती है कि वो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। क्योंकि आप जब मंगनी निकाह या इस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, आप सिर्फ अच्छी मीठी बातें करते हैं, आप कभी भी ये बात नहीं करते। बहुत पढ़े लिखे लोग भी या बहुत किसी भी तबके की अगर आप बात कर ले, वो ये नहीं कहते कि अच्छा इवन आपकी अगले 5 साल की प्लानिंग्स क्या है, आपने क्या सोचा है, इवन बेबी के लिए आपने क्या सोचा है, या अगर हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं तो मेरे क्या राइट्स हैं, मेरी क्या ड्यूटीज है, वो कहते हैं देखा जाएगा देखा जाएगा। नहीं, और ये जो शाजिया देखा कोई जाएगा, अपनी बुराई तो बताता नहीं अपनी है। बुराई तो हाँ। बताता नहीं है। जब आपको थोड़ा मतलब सा कोई भी ये भी लगता नहीं है, कहता कि जी मुझे ओसीडी है, कोई कहता है मैंने कोई या अपने आप मुझे को मैं इस bipolar चीज भी के नहीं बारे कहता। में बहुत कोई अपने पर्टिकुलर आप को हूँ। नहीं कहता। हाँ। क्योंकि आपकी जितनी भी बात हो जाती है शादी से पहले, चाहे 3 साल का ड्यूरेशन हो सब कुछ, उसमें कभी ये बात नहीं होती कि मैं इतना गंदा हूँ या मुझे ओसीडी का प्रॉब्लम है, या मैं अपना रूम शेयर करने के लिए वही वाली बात है कि दिल से तो तैयार है, शादी हो रही है, दुल्हन आएगी, लेकिन अगर रिमोट कंट्रोल आप और मैं हैं और आप मुझे नहीं देना चाहती क्योंकि आप इस रूम में रहती हैं, आपको ये प्लेसमेंट इस जगह की पसंद है, तो आप कहेंगी ये यहीं पे रहेगा। अब एक बंदा आएगा वो यूं करेगा, फिर एक बंदा आएगा वो यूं करेगा। तो आपको अपनी जिंदगी में भी किसी को एक्सेप्ट करने के लिए कि वो आपसे पूछेगा जाते हुए हाँ, कहाँ जा रहे हो, तो आपको वो भी नहीं अच्छा लगता। तो ये कि अपने बारे में भी पता होना चाहिए ना, अपने बारे में हाँ, अंदाजा होना चाहिए। अच्छा, वैसे मिसेस सलीम, रिमोट तो वाइफ्स के पास ही होता है ना? नहीं, ये तो डिपेंड ये करता है मेरे पास रोज एसी का रिमोट होता है, टीवी खुलाओ तो उसका रिमोट होता है, जो सच्ची बात है। और सारी फ्रेंड सर्कल में मैं बाकियों से भी पूछ चुकी हूँ, एसी का रिमोट हमेशा बेगम के पास होता है। नाइट बल्ब का भी होता है कि मुझे व्हाइट लाइट पसंद है, मुझे ग्रीन लाइट, मुझे डिम लाइट पसंद है। देखिए, ये तो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी बात पे हो compatibility सकता है। कि अगर हस्बैंड आपकी बात को ओबे कर रहा है और वो आपको फॉलो कर रहा है और आपकी मैच्योरिटी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, वरना बाज़-औक़ात जिस तरीके से केसेस अभी इन्होंने बताया, तो इस तरीके के केसेस भी आते हैं कि जी 30 दिन में 2 महीने में ख़त्म हो जाना शादी का, ठीक है, वो शॉर्ट टर्म डाइवोर्स केस आप कह सकते हैं उसको। उसमें ये है कि आपके ऊपर एक धब्बा भी आ गया कि जी डाइवोर्स हैं। उसकी जब आप रीज़न पूछने बैठे उनसे तो वो यही बताते हैं कि जी शादी का जो रिलेशनशिप हमारा बनने से पहले काफ़ी टाइम हमारा जो है वो इस पे बात रही, मंगनी चली, निकाह से 2 साल बाद हमने शादी करी। तो आजकल मेरा जो ये एक्सपीरियंस है
कि यहाँ पे हमारा मेच्योरिटी का बहुत बड़ा जो है ना लैकिंग है। मेच्योरिटी हर बंदे में नहीं होती, और पेरेंट्स क्या करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा क्या कहते हैं रिलैक्स होने के लिए अपने डिसीजन को ना बहुत जल्दी लेना शुरू कर देते हैं। और इसी तरीके से लड़कियों में भी लड़कों में भी जब वो मेच्योरिटी नहीं होती ना तो फिर वो रिलेशनशिप आगे आपका चल नहीं पाता। मेच्योरिटी उनमें नजर आती है? देखिए मैं ये समझती हूँ कि बाज़ औक़ात लड़कों और लड़कियों में एक आप ये समझ लें एक जिद आ जाती है। वो ये नहीं समझते 24, 27 आप ये एज लिमिट ले लें जहाँ पे लड़कियों की शादियाँ 21 साल में कर दी जाती हैं और लड़कों को बस 31 साल का, बस 31 हो गई भाई क्या मतलब है, तुम्हें शादी नहीं करनी। हाँ ये एक बहुत बड़ा है। तो बड़ा लेट बता रही हैं बहुत लेट, मैं यही तो बता रही हूँ। फिर आपको तो स्टार्ट हो जाता है कि व्हाई नॉट टारगेट करना शुरू कर देते हैं, टारगेट करना शुरू कर दें कि भाई तुमने तो बहुत देर कर दी है। यहाँ पे लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है इससे मुतालिक कि जब आप ये देखें कि 21, 22 की जब लड़की की शादी कर दी जाती है ना तो वो आप देखें कि घर में कोई काम नहीं कर रही, और जब आप शादी के बाद बात करें तो वो कौन सा काम है जो वो नहीं कर रही। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फेस करने के लिए घर वालों की काउंसलिंग एक प्रॉपर तरीके से, अगर आप किसी से काउंसलिंग ले रहे हैं या कोई ऐसी बात जो कि आपके रिलेटिव्स आपको समझाएं कि भाई ये प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर सकते हैं। लेकिन हमारे एनवायरनमेंट में इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझें कि नेगेटिव समझा जाता है। अच्छा, मैं आप लोगों से, वैसे आप हमें कॉल करके सवाल भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों से जो कंडीशनल चीज़ें होती हैं वो पूछना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ तो अक्सर ये कहा जाता है कि भाई अम्मी ने सारा निज़ाम संभाला है और अम्मी सिखा देंगी आने वाली को। सही है। तो और अम्मी भी कहती हैं कि हमें तो किसी NLP कोच की जरूरत नहीं है, हम खुद ही कर लेंगे जैसी हमें बहू कर ढाल लेंगे। हाँ खुद ढाल लेंगे हम अपने मिजाज के मुताबिक। वो पता नहीं लगता बाद में कौन किसको डाल रहा है, कौन ढाल बना हुआ है और कहाँ से तलवार आ रही है। बहरहाल सो आप इसके बारे में क्या कहती हैं कि क्या किन चीज़ों के बारे में हमें अवेयर होना चाहिए, अपने बारे में या दूसरे शख्स के बारे में? देखें डेफिनेटली अपने और दूसरे दोनों के बारे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के घर लड़की जा रही है रहने तो डेफिनेटली अपनी भी और दूसरे जो अफराद हैं घर में उनकी भी अवेयरनेस ज़रूरी है। पर यहाँ पे बात ये है कि बाउंड्रीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। बाज़ौक़ात ये होता है, आप जैसे सिनेरियो बता रही हैं, बाज़ौक़ात ये होता है इतनी ज़्यादा इंट्रूजन हो जाती है अगले की, जिस तरह मिसाल के तौर पे जो और शख्स रह रहे हैं उस घर में, तो वो बहुत ज़्यादा लड़की के लिए बहुत इश्यूज़ हो जाते हैं। मेरे पास ज़्यादातर जो केसेस भी आते हैं लड़कियों के, वो ये होता है कि ज़्यादा मिसाल के तौर पे सास कह रही है कि तुम सारा वक्त कमरे में क्यों बैठी रहती हो, तो माँ के साथ बैठो। अब वो कहती है मैं कितनी देर साथ बैठूं, क्या बात करूं, और मैं क्या बात करूं, मैं सुबह से शाम तक थी, अब मुझे अपने भी तो और काम है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब प्री मैरिटल काउंसलिंग, हम वापस टॉपिक पे आते हैं, जब प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात आती है तो ये चीज़ें ओपनली डिस्कस होनी चाहिए कि कल को देखिए मकसद सारा प्री मैरिटल काउंसलिंग का ये है कि एक व्यू दिया जाए उनको कि कल को अगर ये प्रॉब्लम आए तो इसको किस तरह रिजॉल्व करना है। कल को अगर तुम्हारी माँ आगे खड़ी हो जाए तो फिर उसको कैसे रिजॉल्व करोगे। कल को अगर मैं चाहूँ कि एक सेपरेट घर हो तो फिर किस तरह इसको रिजॉल्व किया जाए। लड़के रियलिस्टिक या लोग रियलिस्टिक होते हैं? क्योंकि ये सवाल अगर किया भी जाएगा तो बोलेगा मेरी अम्मी तो ऐसी है ही नहीं और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। और तो ये वाली बात तो डेफिनेटली आई एग्री विद यू। अगर मेरी अम्मी ऐसी हैं तो कोई बात नहीं, तुम सब मुझे बोल दिया करो, जितना गुस्सा निकालना है मुझ पे निकाल दो। बट वो इस दरमियान में वो जो तैयार हो चुकी होती है ना, उसके अंदर बगावत या फिर वो जो एक चिड़, और जरूरी नहीं है कि सारे लोग कॉलर हैं शाजिया, फिर हम और कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब। वालेकुम सलाम जी मैम, आपका माशाल्लाह से बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है जी, शुक्रिया। तो क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के बारे में? करनी थी कि हमारे मुआशरे में ना यंग एज में जब लड़कियों की शादी की जाती है तो यहाँ पे सवाल यही है कि जो बच्चियां हैं वो अपनी मदर के लिए तो उनकी जो चॉइस है, जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनकी लुक आफ्टर करने की सोच है वो डिफरेंट होती है और सास के लिए डिफरेंट है। हाँ जी, और सेम इसी तरह जो सास है उसकी भी यही चेंजिंग सारी आपको नजर आती है जी। तो दोनों में से अगर कोई एक भी इस चीज को दरगुजर नहीं करेगा, दोनों में से आप एक एक्सपीरियंस करके देख लें। मेरी ख्वाहिश से, मेरे माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं माशाल्लाह, आप अपनी सासू माँ के लिए उसकी अपने साथ अपनी पसंद का सूट लाना शुरू कर दें, उसको अम्मी कहकर बुलाना शुरू कर दें, तो कोई बहुत जालिम औरत ना हो इस मुआशरे में, उसकी अपनी बेटियां भी होंगी जी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है वो चेंज जरूर लाता है।
जी। तो यहाँ पे दूसरा बात मैंने ये गुजारिश करनी थी कि हमारे दीन में ये बात बताई गई है कुरान पाक में कि जैसे ही बच्चा और बच्ची जवान हो तो उनका निकाह कर दिया जाए, निकाह में बरकत है। जी। तो जब निकाह में बरकत वाली बात आती है तो फिर इसका मतलब है हम दीन से दूर हैं। जब हम नमाज पढ़ेंगे, जब हम अल्लाह को याद ठीक करेंगे, है शकील साहब, फिर हमें जी। पता चलेगा कि हमारे आका ने अपनी बीवियों के लिए कितना अच्छा रिस्पॉन्स रखा ठीक था। है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शकील साहब। और यहाँ पर ये भी है, जैसे आपने कहा, वो बिल्कुल सही है, बड़ों की इज्जत होनी चाहिए और बड़ों के लिए आपको बढ़ के चीज़ें करनी चाहिए क्योंकि उसका सिला अल्लाह ताला देता है। बट एट द सेम टाइम हम ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते कि ये जिम्मेदारियाँ जो माँ बाप की हैं वो औलाद के लिए हैं। अगर लड़की है तो उसके वालिदैन की जिम्मेदारी उस पर है, उसकी भाभी पर नहीं है। अगर लड़का है तो उसके वालिदैन की जिम्मेदारी उस पर है, उसकी बीवी पर नहीं है। वो करे तो 100 बिस्मिल्लाह, उसके लिए इनायतें होंगी अल्लाह की ये तरफ से। हमारी रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस है ना, सास सास होती है, हाँ। आपकी माँ माँ होती है। आप उसको क्यों एक उस फ्रेम में फिट करने की कोशिश हाँ। करें कि आप मेरी अम्मी बन जाइए। कोई किसी की अम्मी भी नहीं बन सकता, कोई किसी की बेटी इज्जत भी नहीं का रिश्ता हो बनेगा। ना। इज्जत का रिश्ता है, मोहब्बत एहतराम का का रिश्ता हो, रिश्ता है। इज्जत का रिश्ता हो। और आप ये कहते हैं कि अगर मेरे हस्बैंड से इतना करीबी ताल्लुक है, मैं करती हूँ और वो भी मेरी इस बात पे बहुत कदर करेगा, आगे आपके बच्चे भी ये चीज सीखेंगे अगर आपको करते हुए देखेंगे। अगर वो कहेंगे कि आप ददियाल से नहीं मिल रहे या नैनियाल से, तो वो कहेंगे कि ये तो बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है, ये करना तो बहुत आसान है, तो आप करें। लेकिन आप ये किसी पे फोर्सली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते कि जी आपने अपनी सास के साथ 24 घंटे गुजारने हैं बाहर और उनकी हर चीज को आपने उस तरह से करना है ना। आप क्योंकि किसी ये सास दीन पे में ये कर नहीं है, सकते, ये इस वक्त जो दीन में दीन नहीं की है। बात है वो इस तरह है जिसको हम नहीं। कनेक्ट करते हैं ये नहीं होता। इसी वजह से फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जी सास तो मेरी बदल गई, रिश्ते के वक्त तो इतना वारे न्यारे होती थी, तो वो जब कहती हैं कि 12 बजे सो के उठ के आ रही है, मेरी भी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हुई हैं। बिल्कुल। तो आप वही वाली बात है कि जी मियाँ बीवी से ज्यादा तो शायद बहू और सास की काउंसलिंग करनी चाहिए कि जी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, क्योंकि जो शेयरिंग बीच में जो एलिमेंट है बेटा और हस्बैंड वो है जिसके ऊपर आप उसको फोर्सफुली, फिर ये होता है कि आज आपकी अम्मा ने ये किया, आज तुम्हारी बीवी ने ये किया। हाँ, एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपकी तरफ आएंगे मिसेस अली। और बहुत सी चीज़ें सासें बहुत अच्छी कर रही होती हैं या अच्छी नीयत से कर रही होती हैं, लेकिन लोगों को बुरा लग जाता है। बिल्कुल। इसी तरह वाइस वर्सा है कि बहू भी अपनी तरफ से जो उसका बैकग्राउंड है वो अच्छी चीज़ें सोचकर करती है, लेकिन वो सास को बुरा लग जाता है। तो इन डिफरेंसेस को अगर आपने देखा है तो कैसे कम किया जा सकता है? एक ब्रेक के बाद आप इसका जवाब दीजिएगा। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम इनसे बात कर रहे हैं कि शादी से पहले की काउंसलिंग और उस काउंसलिंग में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, कौन से सवाल आते हैं, कौन से सिनारियोज होते हैं जो अगर पहले ही डिस्कस कर लिए जाएं तो बेहतर है। और मैंने मिसेस अली से पूछा था कि कई बार, क्योंकि इनका पूरा ये बिजनेस है और ये लोग मैच मेकिंग कराते हैं, मिसेस अली भी और शाजिया भी, तो और क्योंकि उरूसा NLP कोच हैं, लाइफ कोच हैं, तो जाहिर है इनके पास अक्सर लोग आते हैं और अपनी बातें करते हैं। अक्सर बार नेक नियति में सास कुछ कर रही होती हैं क्योंकि उनका वो एक्सपीरियंस होता है, वो बहू को बुरा लग जाता है, इन्होंने इंटरफेयर कर लिया, इन्होंने यूं बोल दिया, इन्होंने वो कर दिया। वाइस वर्सा, बहू जो है वो अपने घर से जो सीख के आई होती है वो नेक नियति में कर रही होती है, तो जी इन्होंने यूं कर दिया, इसने ऐसे बोल दिया, इसने मुझे ऐसा सूट ला दिया, इसने ये चीज़ कर दी, इसने खाने में ये डाल दिया। बिल्कुल तो ऐसा ही है। ये जो मसले ये कैसे सॉल्व हो? ये क्या प्री मैरिटल काउंसलिंग में होते हैं सॉल्व? देखिए, ये तो हम बात करते हैं ना जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ की, हाँ। तो ऐसे बहुत सारे केसेस, आप जिस तरीके से मिस्टर रुसानी का डिवोर्स केसेस का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। तो जब आप बात करें इस तरीके के लोगों के केसेस के ऊपर, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मियाँ बीवी की वजह से ही इस ये जो अमल है ये पाए तक मील तक पहुंचा डिवोर्स का। नहीं नहीं, वो हमेशा थर्ड पर्सन से शुरू बिल्कुल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। और घर में लड़ाई भी थर्ड पर्सन से होती है, चाहे वो की बच्चा ही क्यों ना हो। बिल्कुल। और ये नहीं, आप सास के रोल को भी नहीं, और जो बाकी घर में फर्द होते हैं, जो आप कह लें कि कोई जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहा है, हमारे पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली सिस्टम बहुत जो है वो कॉमन चीज है, सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल। और अगर कोई इस तरीके से बिल्कुल कहे ना कि जी नहीं मैं तो बाद में ये मूव करूंगा, अगर वो अपनी प्लानिंग भी शेयर कर रहा है, तो लड़की की फैमिली को ये बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन लगती है कि यार फिर मतलब कि कोई आगे पीछे नहीं होगा, हमारी बेटी के साथ क्या होगा। फिर क्या करेगा, उसके रहमो करम पे हो जाएगी। लड़की की फैमिली थोड़ी बड़ी हो जाती है, फिर भी उनको प्रॉब्लम हो जाता है कि यार बड़े घर में जाएगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप ये समझ सकते हैं कि बढ़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे अफराद ज्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है।
तो ये आप कह लें कि ये जो काउंसलिंग है मतलब ना, लड़की के घर वाले भी किसी तरह तैयार नहीं हो रहे, बिल्कुल, ना ये- अकेले रहने पे तैयार हो रहे हैं, ना देखिए फैमिली ये के साथ। हफ्ते 2 हफ्ते की चीज नहीं है। मैं समझती हूँ कि अगर आपका यहाँ पे रिश्ता तय हो गया है, हाँ, जब तक आपकी शादी नहीं होती, ये प्रॉपर तरीके से मंथ में सेशन होने चाहिए जिसमें आप आए, आपकी प्रॉपर तरीके से काउंसलिंग हो, और जब तक आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं हो जाते तब तक इस डिसीजन को ना लें। वो खुशी होती है तो ना ये लड़कियों ना को हो जोड़ने कि वो की, 3 मेकअप महीने के की। टाइम में fantasy जो है है ना ना, उसी वक्त ही fantasy है शादी। 3 महीने में ही डिसीजन हो जाए, शादी तक बात ही ना ऐसा हो पहुंचे। जाता ऐसा भी ऐसा हो होता जाता है, जब भी और तो ऐसा ये होता है तो चीज़ें- ज्यादा अच्छी बात है। अगर आपको रेड फ्लैग्स दिख गए हैं, अगर आपको पता है कि ही इज नॉट द राइट पर्सन एंड शी इज नॉट द राइट पर्सन टू गो फॉर, तो व्हाई नॉट, क्या हर्ज है? 3 महीने का नुकसान तो कोई इन्वेस्टमेंट बिल्कुल, है ही नहीं। लाइफ टाइम और से उसा लाइफ आपने टाइम जो से लोग बेहतर है। देखे हैं, मजीद जो आप जिस तरह एग्जांपल्स दे रही हैं, कुछ मजीद आप इसमें जो प्रॉब्लम्स देखती हैं लोगों को फेस करते हैं, वो शेयर कीजिए। एक अभी जो काफ़ी ज़्यादा मैं ये देख रही हूँ वो ये है कि जो सबसे ज़्यादा इशू लड़कों को आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर वर्किंग वुमन हो, मिसाल के तौर पे शादी से पहले पता है कि वो काम करती है, yes. लेकिन शादी के बाद मना कर दिया जाता है इतनी कि बुरी यार लगती तुम है घर ना कैसे यार सिर्फ संभालोगी। स्कूल की जॉब सबसे हो, ज़्यादा जो 2 बजे डाइवोर्स घर आ रेट्स जाए, के केसेस मैंने 2 बजे अपने घर आ इर्द गिर्द जाए। देखे हैं, वो इस पे डिपेंडेंट है कि तुम काम नहीं करोगी। मुझे उस पर बहुत अफसोस होता है कि एक लड़की ने कितनी मुश्किल से, अगर डॉक्टर है, कितनी उसके माँ बाप ने टेंशनें उठाई, उसने उठाई, डॉक्टर बहू चाहिए, डॉक्टर बहू चाहिए, चाहिए, पढ़ी जब लिखी हाँ, है, और जब डॉक्टर लेकिन बहू आ जाए, जब आ तुम जाए तो practice फिर ना करो। बिल्कुल फिर ऐसा ही है, practice कोई नहीं अपने करो। करियर और की ये उसकी बहुत किस तरीके से चीज़ अफसोसनाक है। बात है ऑनेस्टली, और इसकी वजह से डाइवोर्स होना उससे भी ज़्यादा अफसोसनाक बात है कि आपको जब पता है कि एक पढ़ी लिखी लेके आ रहे हो तो फिर एक्सपेक्ट करो आजकल के माशरे के हिसाब से, और पता भी है कि वो काम करती है, और फिर बोलना कि अब काम नहीं करना, इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात नहीं हो सकती। या तो अगर आपको चाहिए ही है लड़की अपने लड़के के लिए तो फिर कोई अनपढ़ ले आए, अगर आप पढ़ी लिखी ला रहे हैं तो फिर एक्सपेक्ट कीजिए कि उसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट की नहीं, उसके और माँ बाप बहुत ने। सारी पढ़ी लिखी लड़कियां जॉब नहीं भी करना चाहती, तो आप वो ढूंढ लीजिए बिल्कुल। कि आपके पास तो ऑप्शन है तो ना। ये जो चीज़ है ना जो हम बात कर रहे हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग में, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लड़का बता दे कि भाई मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मेरी माँ ने भी कभी काम नहीं किया था और उन्होंने हमारी देखभाल की थी, तो मैं चाहता हूँ कल को हमारे बच्चे हों तो फिर तुम काम छोड़ दो जब तक। ये भी एक बहुत सिनेरियो होता है कि इसमें बच्चे एक हो और जाते हैं, point छोड़ भी दो है काम। सही बात है कि आप लोग ये बात कर रहे हो कि लड़की को, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो चाहते हैं कि लड़की काम करे और वो इस वजह से रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। मेरी एक क्लाइंट थी, उनकी बेटी चैनल में ही जॉब थी, बहुत अच्छी सैलरी, सारा कुछ। उन्होंने रिश्ता करवाने से पहले, लाइक मेरे पास आने से पहले, उन्होंने कहा मेरी बेटी काम नहीं करेगी, जबकि उसकी 1.5-2 लाख सैलरी थी। मैंने कहा क्यों? बहुत सारे लड़के जो बाहर होते हैं चीज़ें। अब लड़के ने कनाडा में था, उससे बात की, अब बात भी माशाल्लाह उन्होंने ऐसी शुरू की कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम, आपको क्या लगता है कि आपकी जो एजुकेशन है उसका क्या स्कोप है कनाडा में? अब वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोई, मैं इंटरव्यू दे रही थी, मेरा सीवी कंसीडर कर रहा था, कुछ उसमें फीलिंग्स कोई भी चीज़ नहीं थी ना। तो अच्छा, उन्होंने कहा मेरी बेटी जॉब नहीं करेगी और इतना पढ़ा लिखा है जो भी है, तो हम नहीं चाहते। अब लोग जो ये समझ के आ रहे होते हैं कितनी अच्छी है लड़की, पढ़ी लिखी है, हमारे साथ चल सकेगी। इसी तरह से बेटा उनका चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उन्होंने कहा कि मुझे बहू नहीं चाहिए जो काम करती हो, अगर करती है तो छोड़ दे, क्योंकि वही वाली बात कि मेरे घर में नहीं होता। तो अब वही लड़की ढूंढनी चाहिए उसूलन उनको भी और मुझे भी कि जो नहीं काम करना चाहती लेकिन हो, अब वो गिव अप इसमें कर एक दे। और चीज ये आ जाती है जो मिसेस अली आप भी बताइए कि एक पढ़ा लिखा लड़का चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपनी सारी कॉलीग्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के बिल्कुल साथ ऐसा ही है। उठता और उठता move बैठता करना है, है, वो बिल्कुल। उनको ही फ्रेम करता है कि बिल्कुल मैं ऐसा ही शादी है। करूंगा। उसको तो पार्टनर चाहिए ना, अब उसको पार्टनर वो चाहिए जो उसके लेवल की है, उसने पढ़ाई भी उन लड़कियों के O साथ levels की, किया हुआ, वो सब A कुछ levels किया हुआ, अब घूम आप अंग्रेजी बताइए कि बोलती वो हो। कैसे जो है ऐसी कोई लड़की के साथ शादी कर नहीं सकता हो है सकता। जिसके लिए माइंड कंपैटिबिलिटी तो है ही लेकिन नहीं मैंने फिर। ऐसे बहुत लड़के देखे हैं, मैंने इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की तो ये बहुत, मुझे ये लगता था पहले कुछ साल पहले तक, लाइक इतने एक्सपीरियंस के बाद भी, कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़का है, इसको एक बहुत पढ़ा लिखा स्टाफ चाहिए होगा जो एटलीस्ट इसके साथ मूव कर सके या कोई कॉन्वर्सेशंस में पार्टिसिपेट कर सके, इसका सरकार। लेकिन सबसे ज़्यादा ये बात यहाँ से आती है, इस तबके के पास से आती है कि जी लड़की अगर ग्रेजुएट भी है, वी आर रियली फाइन विद इट। अब ये क्या इनके दिमाग में होता है, या तो इन्होंने इतनी लड़कियां देख ली होती हैं अपने साथ, या फिर होता है अगर आप किसी एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं ना कि ठीक है अगर लड़की ग्रेजुएट है तो दैट इज फाइन,
लेकिन फिर वो बाकी चीजों पे देख रहे होते हैं कि लड़की गुड लुकिंग है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है, फैमिली घराना बहुत अच्छा जो है, भी चीज है लेकिन वो उस पे ये बात वाकई qualification नहीं की वजह से समझ आती compromise। कि क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर है तो नुसरत वाली बात कि उसको वो करना है, वो उस फ्रेम में देखता है, तो वो क्यों ऐसा सोचता है। मेरे पास मेजॉरिटी ऐसे लोगों की जो कहते हैं कि नहीं, मतलब कि करियर ओरिएंटेड भी ना हो, कि वो इस तरह की सिचुएशन भी है। हाँ, ये तो सिर्फ उनके जरूरी नहीं। एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे होते बिल्कुल। शायद, देखिए ये तो तो इसलिए बहुत उनको सारे नहीं होता। केसेस हैं, अगर हम बात करें तो ये तो चलती ही चलती रहेगी, रहेगी। हाँ। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, अगर आप बात करें किसी क्वालिफाइड लड़के की, तो वो कभी भी आपका ये ग्रेजुएशन में, इंटर में, मैट्रिक में वो मेंटली कंपैटिबिलिटी नहीं आती। नहीं। और देखिए जब वो मेंटली कंपैटिबिलिटी नहीं आती तो वो फिजिकली भी नहीं आती, इमोशनली भी नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं सामने, जिसकी वजह से आप थोड़े टाइम में ही अपने डिसीजन को कहते हैं नहीं यार हमारा जो रिलेशनशिप है शायद आगे नहीं चल पाए। वो जल्दबाजी का फैसला हो गया। कम्युनिकेशन गैप की वजह से, बिकॉज अगर लड़का कुछ चीज बात पे आर्गुमेंट कर रहा है, वो लड़की अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही, मैच्योरिटी कह लें या क्वालिफिकेशन कह लें। कॉलर ये हमारे सारी- साथ हैं, Sure. लाहौर से हैं दुर्दाना। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। मेरे भी मतलब कई रिश्ते आए ना, मतलब अब जैसे आजकल ट्रॉली का तो फैशन ही नहीं, जैसे लड़कियां चाय लेके जाती थी आगे, मैं भी काफी दफा लेके गई, सबने पसंद भी कर लिया, ये वो हो गया। फिर लेकिन मैंने रिश्ता भी तय हो गया, सब कुछ हो गया, मंगनी शंगनी भी हो गई। फिर ना हमारे यहाँ ना फिर और मंगनी का रिवाज नहीं था, हाँ हम कर देते थे। क्या अब भी ट्रॉली लेके जाने का रिवाज है? लड़कियां अब जिनका अब कोई भी ना हो, जैसे मेरे मम्मी पापा बहुत हो गए, तो अब रिश्ते का मसला आ रहा है, तो वो कैसे अब हो सकता है? अच्छा ठीक है, ये भी हम पूछ लेते हैं। हमारे साथ दोनों मैच मेकर मौजूद हैं, ऐसे तमाम लोग जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। थैंक यू दुर्दाना, आपने कॉल किया। और हमारे यहाँ वैसी लड़कियों के लिए ये एक टैबू बन जाता है कि अपनी शादी की बात कैसे करें। तो आप क्या सजेशन करेंगी, क्योंकि दुर्दाना लाहौर से इन्होंने कॉल किया, आप भी इनको मशवरा दे दें। ये बात, ये ट्रॉली सिस्टम तो बहुत पुराना हो चुका है। अल्लाह ना करे अगर किसी के वालिदैन हयात नहीं है, जिसके वालिदैन हयात भी हैं वो लड़कियां भी अब खुद बात कर रही होती हैं। आपने फेसबुक पे बहुत सारे पेजेस पे देखा होगा कि अक्सर मैं बोल रही होती हूँ कि प्लीज़ इनबॉक्स मी, कि लड़की को लगता है कि जी बहुत रिश्ते आ गए, बहुत मसले मसाइल हो गए, तो आप कॉल कर सकते हैं जिस पे भी आपको ट्रस्ट होता है, जिस मैच मेकर के पास। कोई भी अब ये बुरा नहीं मान रहा होता मैच मेकर की जी आपके अम्मी अबू नहीं है या बात नहीं करना। मैं तो ये कहती हूँ सबसे पहले लड़के लड़की से बात करनी हमारा खत्म हो चाहिए। जाएगा। आप इस पे क्या कोई कमेंट करना चाहेंगी उरूसा? मैं एक पर्सपेक्टिव देना चाहूँगी कि बजाय इसके हम प्री मैरिटल काउंसलिंग पे बात कर रहे हैं, तो एक पर्सपेक्टिव ये देना चाह रही हूँ कि बचपन से ही आप बच्चे को अपनी मिसाल यानी हस्बैंड और वाइफ ऐसी ही दें कि उसको नौबत ही ना आए प्री मैरिटल काउंसलिंग की। आप देखिए इंसान जो है ना वो देखता ज़्यादा है, सुनता और समझता कम है, तो वो ही बिलीव्स इन सीइंग। तो अगर मियाँ बीवी आपस में बच्चे को ये दिखा रहे हैं कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है हम किस तरह रिजॉल्व करते हैं उसको, कभी मसला आता है किस तरह रिजॉल्व करते हैं, तो वो बच्चा वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जब बड़ा होगा तो पिकअप करेगा बनिस्बत इसके। देखिए प्रैक्टिकल बात करूँ, 2-3 सेशन से कोई प्री मैरिटल काउंसलिंग नहीं होती, ठीक है। बाहर यही प्री मैरिटल काउंसलिंग आप उठा के देख लें, लोग 6-6, 8-8 महीने रेगुलर आते हैं, उसको प्री मैरिटल काउंसलिंग कहते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि आप 1 या 2 सेशन में आपका प्री मैरिटल काउंसलिंग होगा। दिस इज जस्ट गार्बेज, देन इट वोंट बी पॉसिबल। इसको कंक्लूड भी कर दीजिए और इनका जवाब भी दे दीजिए, क्योंकि वक्त यही बिल्कुल चीज़ खत्म है। हो देखिए गया। अगर कोई लड़की मैच्योर है और कोई लड़का मैच्योर है और अगर वो अपनी ज़िंदगी के फैसले खुद ले सकता है तो व्हाई नॉट, बजाय इसके कि वो किसी और के डिसीजन से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट आपको करें। भी कांटेक्ट कर सकते हैं, किस तरह आपको लोकेट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे? सोशल मीडिया पे हमारा बहुत बड़ा सोशल सर्कल है अल्हम्दुलिल्लाह। शादी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के नाम से हमारी वेबसाइट भी मौजूद है। वेबसाइट हमारी फ्री है। बाकी पर्सनलाइज सर्विसेज हैं, कराची में ऑफिसेज हैं, हमारी वर्ल्ड वाइड कंसल्टेंट हैं, नंबर्स हमारे ठीक है, वेबसाइट तो पे आपसे मेंशन उस है। तरह से वो कोऑर्डिनेट कर Sure, सकते हैं बिल्कुल। और मसला हल कर सकते हैं। खैर मुझे आप तीनों के साथ बात करके बिल्कुल पता ही नहीं चला कि टाइम इतनी जल्दी खत्म हो गया और एक्चुअली खत्म हो गया। ये कोई प्रोग्राम की वो रिडंडेंट लाइन नहीं है जो मैं बोल रही हूँ। मुझे एक्चुअली लग रहा था कि अभी टाइम होगा और टॉपिक हम बहुत मजीद बात। इंटरेस्टेड था ना इस हाँ, वजह बहुत से। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। शादियों के टॉपिक वैसे ही बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, रेडियो पे भी यही चल रहे होते हैं ज्यादातर और हर जगह चल रहे होते हैं। तो खैर
बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आप Thank you सबकी so much. तशरीफ आवरी का। और बहुत सी ऐसी बातें हैं, बहुत से हकायक हैं जो इन्होंने आपके सामने पेश किए। दोबारा इंशाल्लाह से कंटिन्यू करेंगे। सोचना, समझना, फैसला करना हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है। जितना हम अपने आप को ग्रो करेंगे, जितना बेहतर करने की कोशिश करेंगे, ऑब्वियसली उतना ही बेहतर नतीजे की एक्सपेक्टेशन हो सकती है। सो विद दैट नुसरत हारिस एंड टीम को इजाज़त दीजिए। आपसे फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।